आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं होती, वह ब्रह्मांड की एक पवित्र योजना का हिस्सा होती है। जब एक माँ अपने गर्भ में जीवन को पालती है तो वह केवल एक शरीर का निर्माण नहीं कर रही होती, बल्कि एक आत्मा के लिए संसार के द्वार खोल रही होती है। और वह आत्मा कैसी होगी, किस संस्कार, किस ऊर्जा और किस विचार के साथ जन्म लेगी, यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि माँ की भावना, उसकी सोच और उसकी प्रार्थना उस समय कैसी है। कभी कभी एक बालक पूरी सृष्टि को बदल कर रख देता है। कभी कभी एक माँ की आंखों से निकले हुए आंसू भी भगवान को भी चुका देते हैं। और कभी कभी एक नन्हा सा संकल्प इतना विशाल हो जाता है कि काल भी उसे छू नहीं पाता। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वह केवल एक राजा के पुत्र की कथा नहीं, वह गर्भ की कथा है। वह एक गर्भ की कथा है। वह एक ऐसे बालक की कथा है जिसने अपमान को तप में बदल दिया, मौन को मंत्र बना दिया और अकेले बैठकर वह स्थान प्राप्त किया जहां आज भी सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं। यह है ध्रुव की कथा। अगर आप गर्भवती हैं या माँ बनने जा रही हैं तो यह कहानी केवल एक कथा नहीं, यह आपके शिशु की आत्मा के लिए एक अमृत की वर्षा के समान है। और यदि आप एक गुरु हैं, एक मार्गदर्शक हैं, या स्वयं साधक हैं, या फिर एक पिता हैं, तो यह कथा आपको सिखाएगी कि एक सच्चा संकल्प कैसी भी उम्र में ब्रह्मांड को झुका सकता है। इसलिए आज आपसे नम्र निवेदन है कि जब तक मेरी वीडियो चले, मैं आपको कथा सुनाऊं, आप अपने मन को एकदम शांत रखिएगा, जैसे कोई महायज्ञ का आरंभ होने जा रहा हो। हर वाक्य में मंत्र है, हर शब्द तप है और हर भाव एक दिव्य संदेश। ध्रुव जैसे पुत्र की कामना है, क्योंकि शायद किसी और माँ के गर्भ में ध्रुव पल रहा हो। अब आप दोनों हाथ अपने हृदय पर रखें, या अगर आप माँ हैं तो गर्भ पर रखें और मन में ही कहें, हे ईश्वर, माँ, मेरे विदुर ने रात के आकाश को देखा, जिसके संकल्प हजारों आकार टिमटिमाने लगे, पर उनमें से एक तारा आरंभ हो जो कभी खिलता नहीं, जो कभी डगमगाता नहीं, जो हर युग में स्थिर खड़ा रहता है। यह तारा क्यों अलग है? क्योंकि यह केवल आकाश का तारा नहीं है, बल्कि माँ के आंसुओं से जन्मा दीपक है। यह एक बच्चे के संकल्प का प्रणाम है। यह उस प्रेम का प्रमाण है जिसे संसार ने नकार दिया था, लेकिन भगवान ने उसे स्वीकार किया। यही है वह ध्रुव तारा। ध्रुव की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह माँ की ममता और ईश्वर की करुणा और बच्चे की मासूम चाह का संगम है। इस कहानी की शुरुआत होती है महारानी सुनीति से। सुनीति वह नाम है जिसे इतिहास की किताबों में ज्यादा जगह नहीं मिली, पर जिसने अपने गर्भ से ब्रह्मांड का उज्जवल सितारा रचा। रानी सुनीति महल की बड़ी रानी थी। वे ना तो राजा की सबसे प्रिय थी और ना ही उनके पास वैभव था जो अन्य रानियों को मिला, पर उनके भीतर एक ऐसी चीज थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था, उनका सच, उनकी शांति और उनकी भक्ति। जब उन्हें पता चला कि वे माँ बनने वाली हैं तो उनके हृदय में एक अजीब सी अनुभूति हुई। आम औरतें जब माँ बनती है तो उनके मन में सिर्फ एक बच्चा पलता है, पर सुनीति के मन में एक सपना पल रहा था, एक भविष्य आकार ले रहा था। उन्होंने उस क्षण को केवल मातृत्व ही नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान माना। उनके मन ने कहा, मेरे गर्भ में पलने वाला यह शिशु संसार में सिर्फ शरीर लेकर नहीं आएगा, यह आत्मा लेकर आएगा। यह ईश्वर की योजना है। शायद मेरा जीवन उपेक्षित चल रहा हो,
पर मेरा शिशु ऐसा होगा जो आकाश भी उसे नमन करेगा। माँ सुनीति ने अपने गर्भकाल के दौरान साधना की तरह जिया। वे भोर के समय उठती, स्नान करती, फिर माँ तुलसी के आगे दीपक जलाकर आंखों को बंद कर लेती। वे अपने गर्भ पर हाथ रखती और धीमे स्वर में बोलती, बेटा शायद तुझे इस महल में सबसे अलग रखा जाएगा। शायद तुझे वह स्नेह ना मिले जो औरों को मिला है, पर तू निराश ना होना। मैं तुझे इतना मजबूत बना दूंगी कि तेरा हर कदम तेरी पहचान बने। तू दूसरों के बल पर नहीं, अपने आत्म बल पर जिएगा। सुनीति जो भी खाती पहले उसे ईश्वर को अर्पित करती। हे प्रभु, यह अन्न मेरे गर्भ में स्थित शिशु की धमनियों में रक्त बनकर बहेगा। इसमें धैर्य, शक्ति और करुणा को घोल देना, उसका मन निर्मल रखना, उसका हृदय विशाल रखना, यह उनकी रोज की प्रार्थना थी। धीरे धीरे महीनों का समय बीतने लगा। रानी ने शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया। वे रामायण खोलकर सीता के धैर्य की कथा सुनती, महाभारत पढ़कर गीता के श्लोक गुनगुनाती, उपनिषदों में डूबकर आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को समझती। लेकिन यह सब वे अपने लिए नहीं करती थी। वे जानती थी कि गर्भस्थ शिशु हर भावना, हर ध्वनि, हर विचार को भीतर समेट रहा है। वे चाहती थी कि उनके पुत्र की आत्मा जन्म से पहले संस्कारों से भर जाए। रात को जब चारों महल में सन्नाटा छा जाता, तब उनके कक्ष में एक ही ध्वनि गूंजती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र केवल दीवारों तक नहीं ठहरता था, यह सीधे गर्भ तक पहुंचता था। और उस गूंज के साथ सुनीति का कोमल स्वर मिल जाता, बेटा मैं जानती हूँ कि तू राजा तो नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि तू राजा बने, पर सिंहासन का राजा नहीं, तू अपने मन का राजा बने। ऐसा हो कि दुख तुझे। माँ महल के किसी कोने में इस गर्भ की खुशी मनाई नहीं गई। ना ढोल बजे, ना दीप जले, ना कोई उत्सव हुआ, पर सुनीति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका उत्सव तो उनके गर्भ में पल रहा था। उनकी पूजा, उनकी तपस्या, उनका हर दिन शिशु के लिए था। हर क्षण उनके लिए साधना था, हर सांस उनके लिए प्रार्थना। और फिर वह रात में आई जो इतिहास की रात बन गई। तीसरे पहर का समय था। चंद्रमा की रोशनी में पूरी धरती नहाई हुई थी। हवा में आवाज की सी अजीब सी मधुरता थी। सब कुछ ऐसे मौन हो गया और उसी क्षण रानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया। ना कोई शंख बजा, ना कोई दीप जलाया गया, ना कोई मिठाइयां बंटी, ना कोई नगाड़े बजाए गए, पर आकाश के देवताओं ने मौन होकर प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण शिशु नहीं है। यह वह संकल्प है जो एक दिन तारों को अपने परिक्रमा में बांध लेगा। और उसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव का जन्म केवल एक बच्चे का जन्म न था, यह एक संकल्प का जन्म था। यह एक माँ के आंसुओं से बनी शक्ति का जन्म था। यह उस दिव्यता का जन्म था जिसे कोई भी तिरस्कार दबा नहीं सकता था। ध्रुव अब जन्म ले चुका है। महल में कोई उत्सव नहीं है, ना कोई ध्वनि बची है, पर सुनीति की गोद में पलता हुआ यह शिशु दिन ब दिन प्रकाश से बढ़ता जा रहा है। उसका बचपन साधारण राजकुमारों की विलासिता से नहीं बीता। जहाँ अन्य बालक सोने चांदी के खिलौनों से खेलते थे, वहीं ध्रुव मिट्टी में बैठकर छोटे छोटे आकार बनाता था। कभी मिट्टी में भगवान का नाम उकेर देता, कभी माँ का नाम लिख देता, और कभी फिर बोली आंखों से पूछता, माँ यह भगवान सच में मिलते हैं क्या? सुनीति मुस्कुरा देती और कहती, बेटा जो सच्चे मन से पुकारे भगवान उससे कभी दूर नहीं होते। ध्रुव की आत्मा बचपन से ही गहरी थी। वह मंदिर की घंटों की ध्वनि सुनते ही चुपचाप बैठ जाता और उसमें खो जाता।
उसे खेलों से ज्यादा भक्ति के गीत आकर्षित करते थे। उसकी आंखों में मासूम सवाल रहते थे, क्या पिता मुझे भी वैसे प्यार करते हैं जैसे उत्तम को करते हैं? क्या मुझे भी कभी उनकी गोद मिलेगी? यह सवाल वह पिता से कभी नहीं पूछ पाया। उसकी आंखें जब जब राजा की ओर उठती तब तब एक उम्मीद जागती, पर उसके होठों पर शब्द जम जाते। फिर वह माँ की गोद में आकर धीमे स्वर में पूछता, माँ, क्या पिताजी मुझे भूल गए हैं? सुनीति हर बार पीठ सहलाकर कहती, बेटा, पिता शरीर से पास होते हैं पर भगवान आत्मा से साथ रहते हैं। तो भगवान को अपना पिता मान, वे तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। समय के साथ ध्रुव का मन और प्रौढ़ होता गया, पर उसके भीतर एक प्यास थी, अपने पिता की गोद में बैठने की प्यास। उसे राजसी सुख की चाह ना थी, ना धन की, ना आभूषणों की, पर उसकी एक छोटी सी इच्छा थी कि पिता उसे उसी स्नेह से गले लगाएं जिस स्नेह से वे उत्तम को लगाते हैं। एक दिन महल का आंगन सजा हुआ था। राजा उत्तनपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी गोद में उत्तम खेल रहा था। रानी सुरुचि पास बैठी मुस्कुरा रही थी। वातावरण में राग था, हर्ष था, स्नेह था। ध्रुव दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने सोचा, आज शायद मेरा सपना पूरा होगा। आज मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। वह धीरे धीरे आगे बैठा। उसके छोटे छोटे कदम उम्मीद से भरे थे। उसने दोनों हाथों से राजा के घुटनों को छुआ और चुपचाप उनकी गोद में चढ़ने की कोशिश की। पल भर के लिए उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ आई, पर तभी हवा जैसे थम गई और सुरुचि की तेज आवाज ने उस मासूम क्षण को चकनाचूर कर दिया। उसने कहा, उसकी आंखों में कठोरता थी, तुम्हें यह भी नहीं पता कि यह स्थान किसका है? यह गोद केवल मेरे पुत्र उत्तम के लिए है। तुम्हें इसमें बैठने का अधिकार नहीं। यदि तुम्हें कभी यह सुख चाहिए तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, समझे? माँ, यह शब्द छोटे थे पर ध्रुव के मासूम हृदय पर किसी वज्र की तरह गिरे। वह ठिठक गया। उसका छोटा सा चेहरा बुझ गया। उसकी आंखें भीग गई। वह कुछ कहने ही वाला था कि राजा का मौन उसकी पीड़ा और बढ़ा गया। पिता ने कुछ नहीं कहा, ना ध्रुव को गोद में उठाया, ना उसके लिए कोई शब्द बोले। उनका सिर झुका रहा और उनका मौन ध्रुव के लिए सबसे बड़ा उत्तर बन गया। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। उसकी छोटी सी छाती भारी हो गई। उसने बिना रोए, बिना चिल्लाए धीरे धीरे वहां से मुड़ना शुरू। वह चल पड़ा। उसकी जुबान पर केवल एक ही पुकार थी, माँ, माँ। महल की गलियां उसकी आवाज से गूंज उठी, पर कोई आगे नहीं आया। बस एक ही हृदय था जो इस पुकार को सुनते ही कांप उठा। रानी सुनीति वे पूजा का दीप छोड़कर नंगे पांव उसकी ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में उठा लिया। उसके रोने की आवाज सुनकर वे कांप उठी। क्या हुआ बेटा? माँ सुनीति जी ने उससे पूछा। ध्रुव की कांपती हुई आवाज निकली, माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस पिताजी की गोद में बैठना चाहता था, पर रानी ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। माँ, क्या यह सच है? सुनीति की आंखों से आंसुओं से भर आई। उनका हृदय टूट गया, पर उन्होंने अपने आंसुओं को पूछा और उन्होंने ध्रुव को सीने से लगाया। कहा, बेटा, जब धरती की गोद तुझे ठुकरा दे तो आसमान की गोद तुझे बुलाती है। यदि राजा ने तुझे नहीं अपनाया तो कोई बात नहीं, राजाओं के राजा भगवान तेरा इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव की आंखों के आंसू थम गए। उसकी नन्ही छाती में रोने की जगह संकल्प उठने लगा। उसने माँ की आंखों में झांकते हुए कहा, माँ, क्या भगवान सच में मिलते हैं? क्या वे भी मुझे ठुकरा देंगे? सुनीति ने उसके माथे को छूमा और बोली, नहीं बेटा, भगवान सच्चे दिल वालों से कभी दूर नहीं होते। अगर तू उन्हें पुकारेगा तो वे जरूर आएंगे।
उस समय ध्रुव का बचपन वहीं समाप्त हो गया। जिस मासूम इच्छा को संसार ने तोड़ दिया, वही उसकी आत्मा का संकल्प बन गई। उसने छोटे छोटे हाथों ने अब भगवान को पकड़ने की ठान ली थी। ध्रुव उस रात माँ की गोद में लेटा तो उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। मासूमियत की जगह अब एक गहरी चाह ने जन्म ले लिया था, भगवान को पाने की चाह। सुबह होते उसने माँ के पैरों को छूकर कहा, माँ, मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा जिनके बारे में आपने कहा था कि वे राजाओं के भी राजा हैं। मैं उनसे पूछूंगा, क्या उनके दरबार में भी भेद होता है? सुनीति के हृदय में दर्द था, पर उनके चेहरे में विश्वास की एक चमक थी। उन्होंने अपने पुत्र का माथा छूकर कहा, जा बेटा जा, पर यहाँ ना बोलना कि भगवान से मिलने का मार्ग कठिन होता है। तू किसी से युद्ध करने मत जा, तू खुद से युद्ध करने जा। जब मन थके तो इस मंत्र को पुकारना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही तेरा सहारा बनेगा। वर्ष का वह बालक नंगे पांव बिना किसी साथी के महल के विशाल द्वार से बाहर निकल पड़ा। उसकी हथेलियां छोटी थी, कपड़े साधारण थे, पर उसकी आत्मा दृढ़ थी। जब वह महल की चौखट पार कर रहा था तो ऐसा लगा जैसा वह केवल महल नहीं छोड़कर जा रहा, बल्कि अपने बचपन को पीछे छोड़कर जा रहा है। ध्रुव की आंखों में अब आंसू न थे, उसके होठों में केवल एक ही वाक्य था, मैं अब भगवान को ढूंढूंगा। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और ऐसे लगा जैसे आकाश भी उसकी यात्रा का साक्षी बन गया था। उसके नन्हे पांवों से रक्त निकलने लगा, पर उसकी गति नहीं रुकी। जंगल की सरसराहट अब उसके कदमों की थाप से मिलकर गूंज रही थी। पक्षी अपनी भाषा में जैसे पूछ रहे थे, नन्हे यात्री, तू कहाँ जा रहा है? और ध्रुव का दिल उत्तर देता, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। सांझ का समय हुआ, वह नदी के किनारे पर पहुंचा। ठंडे जल में अपने हाथ मुंह धोए और माँ के दिए हुए शब्द याद किए, थक जाओ तो सांस में भगवान को पुकारना। उसने आंखें बंद की और पहली बार पूरी निष्ठा से बोला, हे भगवान, क्या आप सच में कहीं पे हैं? क्या आप भी मुझे दूर कर देंगे? उसकी आवाज हवा में घुल गई और उसी क्षण जंगल का वातावरण बदलने में देर न लगी। रात गिरी, चारों ओर अंधकार था। चिंगूरों की आवाजें, दूर दूर कहीं जानवरों की गर्जना और ऊपर अनगिनत तारे। ध्रुव ने पेड़ के नीचे बैठकर अपने घुटनों को गले लगाया। उससे माँ की गोद याद आ गई, पर वह रोया नहीं। उसने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ लिए और मन ही मन भगवान को पुकारता रहा। उसी समय उस जंगल से होकर कोई गुजर रहा था। वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वह थे देवऋषि नारद, देवताओं के संदेशवाहक, भक्ति और संगीत के आचार्य। उन्होंने जब ध्रुव की सिसकियों को सुना तो उनके कदम रुक गए। उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक जिसके पांव में छाले थे, पर चेहरा तेज से भरा था। नारद पास आए और प्यार से बोले, बेटा, तो इस घने जंगल में अकेला क्या कर रहा है? ध्रुव ने बिना सिर उठाए कहा, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। नारद की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, इतनी छोटी उम्र में भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो? ध्रुव ने पहली बार ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थी, पर उनमें आंसू नहीं, संकल्प था। उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मुझे पिता की गोद ना मिली। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या भगवान की गोद भी मुझे नहीं मिलेगी। अगर वे सच में राजाओं के भी राजा हैं, तो क्या उनके दरबार में भी फर्क होता है? नारद कुछ देर मौन रहे। उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो सच्चे तप का बीज है। उन्होंने ध्रुव के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, भगवान को पाने का मार्ग कठिन है। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, भूख सहनी पड़ती है, नींद त्यागनी पड़ती है। क्या तू इतना सब कर पाएगा? ध्रुव ने बिना झिझके उत्तर दी, हाँ, मैं सब सह लूंगा, बस आप मुझे मार्ग दिखा दीजिए। नारद की वीणा जैसे उस क्षण मौन हो गई।
उन्होंने अपनी आंखें बंद की और आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, भगवान तक पहुंचने का सबसे पवित्र मार्ग है उनका नाम। यह मंत्र को हृदय में बसा लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जहाँ बैठे बस इसे जपना, चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, चाहे थकान हो, तो रुकना नहीं। ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। अब उसके पास एक दिशा थी, एक मंत्र था और उसके भीतर अटल संकल्प था। उस रात से वह केवल एक छोटा सा बालक नहीं रहा, वह एक साधक बन गया जिसका हर सांस भगवान को पुकारने वाला था। ध्रुव अब जंगल की निस्तब्धता में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, भगवान को पाना। देव ऋषि नारद ने जो मंत्र दिया था वही अब उसकी सांसों में घुल चुका था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका शरीर छोटा था पर आत्मा विशाल थी। उसने नदी किनारे एक स्थान चुना जहाँ घने वृक्षों की छाया थी और चारों ओर केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। वहीं उसने बैठना शुरू किया। उसका आसन साधारण था पर मन अडिग। उसकी नन्ही उंगलियां जुड़ी हुई थी, उसकी आंखें आधी बंद थी और होठों पर एक मंत्र की धारा बह रही थी। शुरुआत में वह दिन में कुछ फल खा लेता था, पर समय बीतने के साथ उसने भोजन कम कर दिया। पहला महीना केवल फल, दूसरा महीना केवल सूखी पत्तियां, तीसरे महीने में उसने जल को ही अपना आधार बना लिया और अब चौथा महीना आया तो केवल उसने श्वासों को ही भोजन मान लिया। उसकी हर मंत्र का रूप सांस मंत्र का रूप ले चुकी थी। धीरे धीरे उसका शरीर कृश हो गया। उसकी हड्डियां स्पष्ट दिखाई देने लगी, पर उसके चेहरे पर तेज बढ़ता जा रहा था। उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा बनने लगी। जंगल के जीव उसके पास आने लगे। हिरण उसके पैरों के पास बैठ जाते, पक्षी उसकी शाखा के पर मौन होकर बैठ। ऐसा लगता था मानो पूरी प्रकृति उस बालक की तपस्या को पहचान चुकी हो। अब ध्रुव की साधना केवल एक बच्चे की चाह न रही, यह एक ब्रह्मांडीय पुकार बन चुकी थी। उसकी आंखें बंद थी पर उसके भीतर एक अदृश्य संवाद चल रहा था। कभी वह भगवान से कहता, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कभी कहता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और हर बार उसकी पुकार और गहरी होती जाती थी। 5वें महीने का अंत आया। उस दिन जंगल में कुछ अलग घटित हुआ, जैसे धरती कांप उठी, वृक्षों की शाखाएं हिलने लगी, आकाश में बादल छा गए, पर बिजली नहीं कड़क रही थी बल्कि प्रकाश बरस रहा था। चारों ओर से एक अदृश्य ध्वनि गूंजने लगी, बल्कि प्रकाश बरस रहा था। चारों ओर से एक अदृश्य ध्वनि गूंजने लगी, मानो स्वयं ब्रह्मांड उसका मंत्र जप रहा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस क्षण ध्रुव स्थिर था। उसकी सांसें सूक्ष्म हो गई। उसका मन इतना गहरा डूब चुका था कि बाहर का कोई शोर उसे छू नहीं पा रहा था। और तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। धीरे धीरे वह प्रकाश ध्रुव के सामने आकार लेने लगा। पहले केवल आभा थी, फिर उसमें करुणा में स्वरूप प्रकट होने लगा। 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, नेत्रों में अनंत करुणा और अधरों पर मधुर मुस्कान। यह स्वयं श्री हरि नारायण थे। ध्रुव की पलकें कांपी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और जैसे उसकी दृष्टि उस दिव्य स्वरूप में मिली, वह स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें थम गई। उसका छोटा सा हृदय, जिसे इतने महीनों से पुकार रहा था, आज उसकी आंखों के सामने खड़ा था। ध्रुव के होठ कांप उठे। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने कांपते हुए हाथों से प्रणाम किया और धीमे स्वर में बोला, प्रभु, क्या आप सचमुच में आ गए हैं? श्री हरि मुस्काए और मधुर स्वर में बोले, हाँ पुत्र, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। तेरी तपस्या ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। अब तू केवल ध्रुव नहीं रहा, अब तू वह तारा बन गया है जो सदा स्थिर रहेगा। और क्षण केवल जंगल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। ध्रुव 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 के सामने खड़े थे स्वयं श्री हरि नारायण।
उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। उनके नेत्रों से करुणा झर रही थी और उनके वचनों में ऐसा मधुर स्वर निकल रहा था मानो ब्रह्मांड का हर कण गा रहा हो। छोटा सा ध्रुव, जिसने अभी अभी अपने नन्हे हाथ जोड़ना सीखा था, उस क्षण ईश्वर के सामने ऐसा खड़ा था जैसे आत्मा अपने स्रोत के सामने खड़ी हो। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ आने को बाध्य कर दिया। तूने ना भूख की परवाह की, ना प्यास की, तू अकेला रहा पर डगमगाया नहीं। तेरे तप से पृथ्वी हिल गई, देवता चकित हो गए। अब बता, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे वह सब दूंगा जो तू मांगेगा। ध्रुव की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, मुझे कुछ न चाहिए। मैंने संसार का सुख नहीं मांगा, ना सोने की गद्दी मांगी, ना पिता का राज्य। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप मुझे कभी भूले नहीं। मैं ऐसा बनूं, जब लोग मेरा नाम ले मैं तो आपके चरण याद आए। और प्रभु, मेरी माँ को कभी दुख ना देना। उनका आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा धन है। भगवान क्षण भर के लिए मौन हो गए। उनके नेत्रों से करुणा छलक उठी। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मुझसे धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, राज नहीं मांगा, तूने मांगा है प्रेम, केवल स्मरण। ऐसा भक्त दुर्लभ है, इसलिए तेरा गुण युगों तक रहेगा, तेरा नाम युगों तक गूंजेगा। फिर भगवान ने अपना करुणा में हाथ ध्रुव के सिर पर रखा और बोले, तू अब केवल एक बालक नहीं है, तू अडिग है, अटल है, अमिट है। तेरे लिए मैं आकाश में एक ऐसा स्थान बनाऊंगा जहां से ना तू गिरेगा, ना तो डगमगाएगा। सूर्य, चंद्रमा, तारे सब अपनी गति बदलेंगे, पर तू स्थिर रहेगा। तेरे नाम पर यह लोक कहलाएगा ध्रुव लोक। उस क्षण आकाश गूंज उठा, दिशाएं झूम उठी, देवक पुष्प वृष्टि करने लगे। ऋषियों ने अपने आश्रमों से बाहर आकर प्रणाम किया और स्वयं ने मानो ठहर कर उस क्षण को शाश्वत बना दिया। ध्रुव नन्हे हाथ जोड़कर रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वह बोला, प्रभु, मैं धन्य हो गया, अब मेरा जीवन पूर्ण है। भगवान ने, लौट जा, तेरा पिता अपनी भूल समझ चुका है। तेरी माँ अब भी तेरा नाम लेकर प्रार्थना कर रही है। संसार को दिखा कि एक बालक का संकल्प कैसे तारों से ऊपर उठ सकता है। फिर आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। उसमें अप्सराएं, गंधर्व और देवदूत उपस्थित थे। भगवान ने ध्रुव को रथ पर बैठाया। जब वह रथ आकाश की ओर बढ़ा तो वृक्ष झुक गए, नदियां मौन हो गई और दिशाओं ने उसकी यात्रा को प्रणाम किया। जब ध्रुव महल पहुंचा तो रानी सुनीति तुलसी के सामने आंख बंद किए यही प्रार्थना कर रही थी, प्रभु, बस एक बार मेरे बेटे का चेहरा दिखा दो। अचानक आंगन दिव्य प्रकाश से भर गया। उन्होंने आंखें खोली और देखा उनका पुत्र सामने खड़ा है और उसका मासूम सा चेहरा अब उसमें तप का तेज था। सुनीति ने उसे गले लगाया, पर इस बार आंसू खुशी के थे। उन्होंने कहा, बेटा, तू तो सच में मेरा तारा बन गया, अडिग और उज्जवल। उधर राजा उत्तनपाद अपने अपराध से कांप रहे थे। उन्होंने सिंहासन छोड़कर ध्रुव के चरण पकड़ लिए और कहा, पुत्र, तेरे आंसुओं पर मैं मौन रहा, तेरे अपमान पर मैं चुप रहा। मैं तुझे पुत्र कहने के भी योग्य न हूँ। ध्रुव ने पिता को उठाया और शांत स्वर में कहा, पिताजी, जब भगवान ने मुझे अपना लिया है तो अब मुझे किसी से शिकायत क्यों करनी। उस दिन से ध्रुव केवल एक पुत्र नहीं रहा, वह एक युग की प्रेरणा बन गया। उसने वर्षों तक राज्य किया और राजा की तरह के नहीं, एक सेवक की तरह। उसकी प्रजा उसे पूछती रही। उसकी माँ हर दिन तुलसी के आगे भगवान का धन्यवाद करती और जब ध्रुव का सांसारिक समय पूर्ण हुआ तब श्री भगवान स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव लोग, आज भी जब रात को आकाश देखो तो एक तारा स्थिर दिखाई पड़ता है। वह कोई साधारण तारा नहीं, वह एक माँ की ममता का उत्तर है, एक बच्चे की तपस्या का परिणाम है और भगवान के वचन का प्रमाण है। वह है ध्रुव तारा। माँ, जब तूने ध्रुव की कथा सुनी तो यह केवल एक बालक की विजय न थी, यह एक माँ की साधना का परिणाम था। वह
यह सत्य है कि माँ का हृदय अगर शुद्ध और संकल्पित हो तो उसका गर्भस्थ शिशु किसी भी परिस्थिति में अडिग होकर खड़ा हो जाता है। जब इस कथा से निकलने वाले कुछ अमृत सदृश संदेश सुन, जिन्हें अपने भीतर उतारना हो तो तेरे शिशु को दिव्य बनाएगा। पहली शिक्षा, विचारों का प्रभाव। रानी सुनीति ने अपने गर्भ काल में जैसे विचार रहे थे वही ध्रुव की आत्मा में उतर गए। उन्होंने ना कभी कटुता बोली, ना कभी किसी को श्राप दिया। उन्होंने केवल भगवान को ही पुकारा। इसलिए उनका पुत्र अपमान के बाद भी किसी से बदला लेने नहीं गया, बल्कि ईश्वर की ओर मुड़ गया। माँ, यह याद रखी, जब तू गर्भवती है तो तेरे विचार ही तेरे शिशु की दिशा को तय करते हैं। तेरी मुस्कान से उसका मन उज्जवल होता है, तेरे आंसुओं से उसका मन भीग जाता है, तेरे भय से उसकी आत्मा कांप जाती है और तेरी शांति से उसका मन स्थिर हो जाता है। दूसरी शिक्षा, मौन की शक्ति। सुनीति ने कभी जोर से प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने किसी को उत्तर नहीं दिया, उन्होंने मौन साध लिया, पर उनका मौन खाली नहीं था, वह प्रार्थनाओं से भरा हुआ था। तीसरी शिक्षा, माँ के आशीर्वाद का वरदान। सुनीति ने कभी ध्रुव से यह नहीं कहा कि तुझे राजपाट मिलना चाहिए, उन्होंने कहा तू अपने मन का राजा बन। यही आशीर्वाद ध्रुव को ध्रुवलोक तक ले गया। माँ, तेरे आशीर्वाद की इतनी शक्ति है कि वह तेरा शिशु तारों से भी ऊपर पहुंच सकता है। चौथी शिक्षा, अपमान को तप में बदलना। ध्रुव को गोद में बैठाने नहीं दिया, उसका मजाक उड़ाया गया, पर वही अपमान उसकी साधना का कारण बना। उसने रोकर हार नहीं मानी, बल्कि आंसुओं को भक्ति का ईंधन बना दिया। पांचवी शिक्षा, गर्भ ही भविष्य का निर्माण करता है। रानी सुनीति ने महल की उपेक्षा से अपने हृदय पर बोझ नहीं बनने दिया। उन्होंने सोचा, अगर संसार मुझे नहीं समझता तो मैं अपने गर्भ में ईश्वर को आमंत्रित करूंगी, और वास्तव में उन्होंने जो सोचा वही हुआ। माँ, याद रख, तेरे गर्भ में केवल एक शरीर नहीं पल रहा, वहाँ एक युग पल रहा है, वहाँ आने वाला समाज पल रहा है। तो तू चाहे तो उसे राजा बना सकती है, पर सबसे बड़ा वरदान यह है कि तू उसे ध्रुव जैसा बना सकती है, अडिग, स्थिर, अमर। माँ, ध्रुव की कथा केवल सुनने की नहीं है, यह तेरे दिन की साधना बननी चाहिए। जब तू सुबह उठे तो अपने गर्भ पर हाथ रखकर भगवान का नाम लिया कर, जब तू भोजन करे तो ईश्वर को दिया कर, और जब तू मौन रहे, मौन में शांति भरे विचार रखे, और कभी उदासी आए तो याद रहे कि तेरा शिशु सब कुछ महसूस कर रहा है। माँ, अब तूने यह कथा सुन ली, केवल इतिहास नहीं है, बल्कि तेरे भीतर पल रही आत्मा के लिए एक अमृत धारा है। ध्रुव की कथा हमें यह बताती है कि एक माँ का मौन का आशीर्वाद, एक बच्चे का अटल संकल्प और ईश्वर की करुणा मिलकर ऐसा तारा रचते हैं जिसे क्षण भी नहीं हिला सकता। ध्रुव आज भी आकाश में स्थिर चमक रहा है। वह कोई साधारण तारा नहीं, बल्कि एक प्रमाण है कि जब संकल्प सच्चा हो तो एक नन्हा बालक भी ब्रह्मांड से ऊपर उठ। ध्रुव की कथा का समापन यही होता है, पर इसका संदेश हर माँ के लिए आरंभ है। जब भी तुम रात के आकाश को देखे और एक तारा स्थिर चमकता हुआ दिखे, तो यह समझ लेना कि वही ध्रुव है जो हर माँ को याद दिलाने आया है कि उसकी ममता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, उसका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं होता। और यदि यह कथा तेरे हृदय को अच्छी लगी हो तो यह कथा औरों तक भी पहुंचाना, क्योंकि कौन जानता है कि किस माँ के गर्भ में कोई ध्रुव पल रहा हो। माँ, आज तुमने ध्रुव की कथा सुनी, यह केवल एक पुरानी कहानी ही नहीं, यह तेरे हृदय के दीपक के लिए थी, तेरे गर्भ के लिए अमृत की वर्षा थी, और तेरे शिशु के लिए संस्कार थी। अब यह कथा समाप्त हो रही है, तो एक बार गहरी सांस ले और महसूस कर कि तेरे भीतर क्या बदला है। शायद तेरे मन का कोई डर पिघल गया हो, शायद तेरी आंखों से कोई अनहा आंसू गिर गया हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको आगे भी अच्छी अच्छी गर्भ कथा हम आपको सुनाएंगे।